तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं गौतम कह रहा होता है वो लोग उतना भी स्टूपिड नहीं है। वो लोग जब तक मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता करने लेते वो लोग कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। हुड कहता है तो तुमने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है और तुमने जो फाइट किया था वो भी कोई पर्पस के साथ किया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करने वाले हो। तो गौतम कहता है चलो मैं काम की बात करता हूँ। तुम्हारे सीनियर अभी भी कल्टिवेशन बिल्डिंग से आए हैं, तो चलो हम लोग इस टाइम एक फायदा उठाते हैं और मुझे सक्सेसर बना देते हैं। हुड कहता है अगर ऐसी बात है तो हमको साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। गौतम कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तुम साल के आखिरी तक क्यों वेट करना चाहते हो। हुड कहता है वो 3 साल के आखिरी में ही कल्टिवेशन बिल्डिंग से निकलेंगे। ये सक्सेसर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, हम लोग उनके अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जिसे चाहते हो उसको किल कर सकते हो, लेकिन तुम उन लोगों को किल नहीं कर सकते। वो लोग हमारे सीनियर अंकल हैं, तुम उन लोगों को बिल्कुल भी मत मारना। अगर हम लोग हमारे सिस्टर को मारेंगे तो पीछे से धोखा देना जैसा होगा। गौतम कहता है तुम्हारे 3 अंकल अभी वो कौन है। हुड कहता है यूंजे सेक्ट के बूढ़े लोग। और गौतम कहता है यूंजे सेक्ट के बूढ़े लोग, मुझे सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। हुड कहता है क्या तुम भूल गई वो 3 लोग हैं जिसको तुम माफी मांग रहे थे। फिर गौतम कहता है ओ मुझे याद आ गया, वो लोग अभी भी जिंदा हैं। हुड कहता है हाँ वो लोग अभी जिंदा हैं, बस तुम्हारी वजह से वो लोग जिंदा हैं। गौतम कहता है अगर मैं पिछले बात को याद करूँ तो वो लोग 9 लोग थे ना। तीनों तो वो लोग थे जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो, और 6 लोग कौन थे मुझे तो उन लोगों का नाम भी नहीं पता। वो 3 अंकल अभी भी जिंदा है और बाकी बचे हुए 6 अंकल का क्या हुआ। क्या उन लोगों ने फास्ट क्लाइमेट में सर्वाइव कर लिया था। हुड कहते हैं हाँ सब लोग बच गए थे और अभी सब लोग हमारे यूनिवर्सिटी सेट के बहुत बड़े बड़े एल्डर बन गए हैं और आज मैं एक से मिलने भी गया था। गौतम कहता है कौन था। तो हुड कहता है ओल्ड मैन होंग। सीन चेंज होता है और कोई कह रहा होता है हम लोग इस मैटर को कैसे ऐसे जाने दे सकते हैं। एक आदमी कहता है उसने हमारे इतने सारे ली फैमिली के लड़के को हरा दिया है, हमारे ली फैमिली के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हम लोग हमारा रेस्पेक्ट कभी नहीं खोते। जिंटे तुम कुछ कहते क्यों नहीं, हमारी ली फैमिली तुमको बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहा है। जिंटे कहता है पहले तो हमको गो पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता करना होगा और उसके बाद हम लोग कुछ मूव करेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। वो आदमी कहता है तुम वेट कर सकते हो लेकिन ली फैमिली बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। जिंटे कहता है चंग तुमको शांत होना होगा। चंग कहता है मैं कैसे शांत हो जाऊं। तो जिंटे कहने लगता है जिंटे बोलता है तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पागल बिल्कुल ही मत बनो। उसने इतना बड़ा अल्टर मॉड को एक ही लात में उड़ा दिया था। मॉड की बातों को छोड़ो, उसके सामने 100 पीपल थे और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा था। मुझे पता है तुम्हारी ली फैमिली के पास बहुत आदमी है और मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ कर पाएंगे। क्या तुम मुझे गारंटी देके कह सकते हो वो लोग गो पर्सन को मार देंगे विदाउट फेल हुए। वो आदमी कह रहा होता है हमारा ली फैमिली बहुत बड़ा क्लैन है और हमारे पास बहुत सारे कल्टीवेटर भी हैं, लेकिन हमारे सारे कल्टीवेटर मॉड की जितना ही पावरफुल हैं और कुछ तो उससे भी कम है। और जिंटे कह रहा कि उसने मॉड को एक ही लात में उड़ा दिया था, तो मुझे नहीं लगता वो लोग कर पाएंगे। उसका तो आदमी कहता है मैं जा रहा हूँ कल्टिवेशन बिल्डिंग में सारे एल्डर को बुलाने के लिए। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा वो लड़का इतना कर सकता है, तो उसका कल्टिवेशन लेवल कितना होगा। हमारे ली फैमिली के एल्डर क्लाइमेट से सर्वाइव कर गए थे और वो लोगों ने ही बहुत टाइम तक चीनोन टेरिटरी में राज किया है। वो 3 एल्डर और उनके साथ एल्डर होंग मिल जाता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिंटे बोलता है तुम हमारे सीनियर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुम प्लान के बारे में भूले तो नहीं हो। तो आदमी कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो, अब हम क्या करें। जिंटे बोलता है अभी के लिए हम लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं और बस देखते रहते हैं, हमारे से भी ज्यादा एक और है जो कि अर्जेंसी में है। वो आदमी कहता है तुम जेहू कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हो। जिंटे बोलता है करेक्ट, जेहू कॉन्फ़िगरेशन हमेशा से यूनिवर्सिटी सेट को टेक ओवर करना चाहता था, तो वो लोग अभी कैसे चुप बैठ सकते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस देखते रहना है। जब सही टाइम आ जाएगा हम लोग हमारा प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था ओल्ड मैन तुम तो हमेशा थे हमको पुश करते थे सक्सेसर बनने के लिए, लेकिन अब कहाँ चला गया हो। मैंने सुना है उसको गोफेंग नाम के लड़के ने एक ही झटके में उड़ा दिया था, तो तुम ऐसे सक्सेसर चुन रहे हो जो कि एक ही झटके में उड़ जा रहा है। वो बूढ़ो कहता है मोलोंग तुम ये कैसे भूल जा रहे हो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मोलोंग उस बूढ़ो के ऊपर तलवार तान देता है और कहता है जब मेरा मन करेगा मैं तुमको मार सकता हूँ, तुम मेरा टीचर हो लेकिन कुछ काम का नहीं हो। उसके बाद पीछे से कोई कहता है मोलोंग पीछे हो जाओ। वो आके कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया है जो भी यूनिवर्सिटी सेट में चल रहा है। गोफेंग पर्सन के बारे में तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अकेले उससे डील कर लूंगा। उसका हम लोग यंग को देखते हैं जो कि बैठ के सोच रही होती है। उसके आइडेंटिटी के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता और उसके पास एक रबर स्टडी बॉडी भी है। ऐसा पावर है जो कि किसी को भी बिलीव नहीं होगा, गॉड जैसा स्किल और टेरिफाइंग पावर। लेकिन जब मैं गोफेंग के पास जाती हूँ ना, एक फैमिली जैसा लगता है कि वो सब उस ड्रीम की वजह से तो नहीं हो रहा। और यंग एक सॉन्ग प्ले करने लगती है और कह रही होती है पहले जब ये सॉन्ग मैं प्ले करती थी तो सारा वार ही भूल जाती थी, लेकिन आजकल मुझे और भी ज्यादा चिंता होने लगा है। उसके पीछे से वो लड़की आके बोलती है ए बहुत रात हो गई है, तुम अभी तक क्यों म्यूजिक बजा रहे हो। यान बोल रही होती है मैं भूल गई, मैं सच में भूल गई, तुम पास्ट में मुझे बहुत साल तक भूल गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूल पाया हूँ। जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूँ, लेकिन तुम कभी भी नहीं आए। वो लड़की आके बोलती है ए तुम क्या क्या बोल रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम ये डेविल सॉन्ग को चला के पागल हो गई हो। मैंने तुमको पहले कहा था ये मोंचा सॉन्ग को बिल्कुल भी प्ले मत करना। तो यंग उस लड़की को धकेल देती है और बोलती है गेट लॉस्ट। वो लड़की बोलती है ए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा आंटी हूँ ना। यार कह रही होती है सब कुछ इधर से स्टार्ट हुआ है, हम लोग पीछे कभी भी जा नहीं सकते और मैं हूँ डेविल। मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी जब तक मैं डेविल नहीं बन जाती, मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी जब तक कि मैं डेविल नहीं बन जाती। और मैं तुम्हारे नहीं हूँ और तुम मेरे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे फोर्स मत करना, मैंने तुमको पहले भी कहा है। अगर तुम इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेते तो मैं भी पुनर्जन्म नहीं लेती। मैं बस इधर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम जिधर जाओगे मैं उधर आ जाऊंगी। मुझे फोर्स मत करो, मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ है और नहीं हुआ है।
है। यान की आंटी ये सब बातें सुन के एकदम शौक हो गई होती है। यान सॉन्ग प्ले करती ही जा रही होती है। थोड़ी देर जाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसकी आंटी जाके यांग को उठाती है और यांग उठ के बोलती है आंटी। वो लड़की बोलती है ए तुमको क्या हुआ था, और वो पूछ रही होती है ए क्या तुम रिकॉग्निशन पर्सन हो। यान बोलती है रिकॉग्निशन पर्सन। और लड़की बोलती है मुझे याद है वो पुनर्जन्म के बारे में बात कर रही थी। मेरा हार्ट तो उसका हेल्प नहीं कर सकता लेकिन बहुत बेताब है। यांग बोलती है आंटी मैंने तो आपको पहले ही कहा है मैं रिकॉग्निशन पर्सन नहीं हूँ। वो आंटी बोलती है तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे बॉडी में कोई भी इम्प्योर क्यों नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है तुम रिकॉग्निशन पर्सन हो। वो लड़की बोलती है ये सब तुम एग्जामिन करने समय सुहा को मत बता देना। उसने कहा है तुम नहीं हो इसका मतलब तुम नहीं हो। अगर तुम रिकॉग्निशन पर्सन नहीं हो तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। मैं सच बता रही हूँ तुम एक अदर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुम कोई रिकॉग्निशन पर्सन के बारे में बात कर रहे थे और डेविल के बारे में बात कर रहे थे। तुम कह रही थी कि तुम एक डेविल बनने वाली हो और तुम किसी का वेट कर रही हो। यांग बोलती है हो सकता है ये सब मेरे ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ हो। वो आंटी बोलती है तुम्हारा ड्रीम फिर से आ रहा है क्या। ये लड़की जब यंग थी तब से उसको ये ड्रीम आ रहा है। बस एक ही ड्रीम आता है जो कि हमेशा रिपीट होता रहता है, लेकिन ये लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती है। और यांग बोलती है आंटी। उसका आंटी बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो यांग बोलने लगती है। यांग बोल रही होती है आंटी मुझे ऐसा लगता है गुफेंग मेरे ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। लड़की बोलती है स्टूपिड गर्ल नॉनसेंस बातें करना बंद करो। यान बोल रही होती है आंटी मैं सही बोल रही हूँ। और वो लड़की बोलती है मैं तुमको बता रही हूँ तुम उस लड़के के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तुमने नहीं देखा क्या वो लड़का कितना डेंजरस और टेरिफाइंग है, और तुम उस लड़के के बारे में मुझसे फिर से बात मत करना। यान बोल रही होती है लेकिन आंटी। और वो लड़की बोलती है और नहीं चलेगा, मैंने जो तुमको कहा उसको मानना ही पड़ेगा। आंटी बोलती है कल तुम मेरे साथ आओगी, हम लोग माउंटेन में जाके रहेंगे बस गुफेंग के लिए। हम लोग इस मैटर के बॉटम तक तो जाके ही रहेंगे। उसको हम लोग गोतेन को देखते हैं। उसको कुछ साउंड आता है इसलिए वो दरवाजा खोल के बोलता है वो साउंड कैसा था। तो चमचा ये बोलता है मैंने सुना है वो 3 ग्रेट एल्डर कल्टीवेशन बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। गोतेन कहता है हुड ने तो कहा था वो 3 ईयर के लास्ट में आएंगे, लेकिन ये लोग मंथ स्टार्ट होने से पहले ही क्यों आ गए। और चमचा कहता है चमचा बोलता है मुझे भी नहीं पता मास्टर, मैं भी बस उधर अभी अभी जाके आया हूँ। उसके बाद हम लोग वो तीनों को देखते हैं जो कि इधर जा रहे थे। और जिंटे कह रहा था हुड तुमने ये नहीं सोचा होगा ना ग्रेड 3 एल्डर सडनली आ जाएंगे। अगर वो तीनों एल्डर सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि मॉड और सारे एल्डर बहुत घायल हैं और उनका हालत गुफेंग ने किया है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम एल्डर को क्या बताओगे और क्या एक्सप्लेन करोगे। हुड उस बूढ़े को कहता है तुम्हारे जियो कॉन्फ़िगरेशन ने उस एल्डर के साथ 100 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, और मुझे ये भी पता है तुम यूनिसेफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। जिंडे बोलते हैं मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे देखना है वो तीनों एल्डर क्या करते हैं। जब उन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा उसके उधर थोड़ा धुआं होने लगता है और गेट खोलता है और हम लोग देखते हैं वो तीनों एल्डर को। वो तीनों एल्डर को देखते ही वो तीनों झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं वेलकम 3 एल्डर सर्कुलेशन से बाहर निकलने के लिए। अंदर से एक और एल्डर भी निकलते हैं और वो यूनिसेफ के सक्सेसर होते हैं। उस एल्डर को देख के हुड का थोड़ा पसंद निकलने लगता है और वो एल्डर उन दोनों को ले जाते हैं जिंडे और उस बूढ़े को। पीछे रह जाता है हुड। हुड कह रहा था कि सीनियर ब्रदर इधर क्या चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इधर कुछ गड़बड़ तो है। वो एल्डर कहते हैं हमको सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है और हम तीनों को बिलीव नहीं हो रहा कि वो गु पर्सन ऐसे भी कर सकता है। वो लोग बस ऐसे सोच रहे हैं कि गुफेंग एक फंडामेंटल फेलियर है, अगर वो सक्सेसर बन जाता है तो पब्लिक नहीं मानेगी। हुड कहता है तुमने उन लोगों को नहीं कहा क्या गुफेंग बहुत पावरफुल है। वो एल्डर कहते हैं मैंने वो भी कहा था लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि वो जितना ही पावरफुल हो लेकिन यूजलेस है। जिंडे बहुत बड़े बड़े क्लैन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग भी हैं। और वो 3 टीचर ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जेहू कॉन्फ़िगरेशन के सामने भी आ सकता है। हुड कहता है तो उन लोग का मतलब क्या था। तो बूढ़ो कहता है वो तीनों सोच रहे हैं कि जिंडे ने तो जेहू कॉन्फ़िगरेशन को सक्सेसर बनाएंगे। हुड कहता है डैम ये तो बहुत बुरा हो गया, वो तीनों एल्डर तो बहुत बेवकूफ़ हैं। गु कुडो के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है जो कि अकेले जेहू कॉन्फ़िगरेशन के साथ फाइट कर सके। अगर मैं उन लोगों को गु कुडो की आइडेंटिटी के बारे में बता दूँ तो क्या होगा। अगर वो लोग उसके आइडेंटिटी के बारे में जान जाते हैं तो वो लोग एग्री होंगे या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। हुड उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है मैं अभी जा रहा हूँ गु कुडो को इधर लेके आऊँगा और मैं उन लोगों को बताऊँगा कि उसके पास कितना पावर है। अंदर जिंडे एल्डर को बोल रहा होता है अंकल टीचर इतने साल से मैं आपके रिसोर्सेज को बचा के रखा हूँ। और बूढ़ो कहता है इन्हें बहुत हो गया, चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम लोग को सक्सेसर से ट्रांसफर कर देता हूँ तो तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम जेहू कॉन्फ़िगरेशन के साथ फाइट कर पाओगे। जिंडे बोलता है मैं मेरे टीचर को रेस्पॉन्ड करते हुए कहता हूँ मेरे पास यूनिसेफ की 100 डेकोन है और 24 स्टैक भी मेरे अंदर हैं। अगर मैं एक ऑर्डर दूँ तो सब लोग मेरी ही बातों को सुनेंगे। मेरे अंडर 10 बिग क्लैन हैं इंक्लूडिंग ली फैमिली, वो सारे लोग मेरे बात को सुनते हैं और उन लोगों के साथ तुम्हारे कुछ फ्रेंड भी हैं और एल्डर हंग भी हैं जो कि मेरे साइड खड़े हुए हैं। वो एल्डर कहता है तो ये सच्ची बात है। वो बूढ़ू कहता है टीचर अंकल जेहू कॉन्फ़िगरेशन ने पहले ही कह दिया है अगर हम लोग यूनिसेफ को उन लोगों को दे देते हैं तो हम लोग को ट्रीटमेंट और बहुत बेनिफिट भी मिलेगा और वो लोग हमारे यूनिसेफ को बहुत हेल्प करेंगे एक बड़े क्लैन बनने में। एक बूढ़ो कहता है अगर हम लोग उन लोगों को सबमिट कर देंगे तो हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते ना। और बूढ़ो कहता है अगर हम उन लोग को सबमिट नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। तो वो बूढ़ो पूछता है अगर हम लोग उन लोग को सबमिट नहीं करते हैं तो क्या होगा। वो कहता है वो लोग हमारे यूनिसेफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बूढ़ो उसके बातों को सुनकर शौक हो जाता है। वो कह रहा होता है अगर हम उन लोग को सबमिट कर देते हैं तो हमारा ही फायदा होगा, वो लोग हमारे सेक्ट को नंबर 1 सेक्ट बना देंगे। उन लोगों ने तो वार्निंग दे दिया है अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। वो लोग कहते हैं 3 डे के अंदर हम लोग सक्सेसर चुनेंगे, देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं।
उसके हम लोग हुड को देखते हैं। हुड जो उधर से जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है वो एल्डर वो दोनों से बात कर रहे थे, तो हुड जाके उससे पूछने लगता है, सीनियर ब्रदर 3 एल्डर ने तुमको क्यों बुलाया था? वो कहता है 3 एल्डर चाहते हैं 3 डे के अंदर सक्सेसर को चुना जाए और उन्होंने मुझे सारा कीनोन टेरिटरी को इन्फॉर्म करने के लिए बोला है और ये सारा लिस्ट है जिन लोगों को मुझे इन्वाइट करना है। हुड इस लिस्ट को देख के कहने लगता है, इसमें तो बहुत सारे आउटसाइडर लोग हैं, क्या वो लोग जिंडे के स्टूडेंट को सक्सेसर बनाने वाले हैं? वो एल्डर कहता है, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 एल्डर ने जेहू कॉन्फ़िगरेशन के लोगों को भी बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लोग सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लेंगे। वो लोग सक्सेसर को ढूंढेंगे, अगर काबिल नहीं हुआ तो वो लोग जेहू कॉन्फ़िगरेशन को सीट दे सकते हैं। हुड कहता है, वो लोग बहुत सोच रहे हैं यार, अब मैं क्या करूँ? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं जा रहा हूँ उन लोग को ढूंढने और उनसे बात करने। और हुड जाकर दरवाजा खोलता है और उसके सामने सारे एल्डर होते हैं। वो एल्डर कहते हैं, हुड तुम इधर क्या कर रहे हो? हुड कहता है, मैं टीचर अंकल को रेस्पॉन्ड करके कहता हूँ। वो लोग कहते हैं, अगर तुम गुमफेंग को सक्सेसर सीट देने के बारे में बात करने आए हो तो बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इधर से जा सकते हो। हुड कहता है, लेकिन क्यों? टीचर अंकल पहले मेरे बातों को तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ गुकुड़ो के पास बहुत स्ट्रेंथ है जो कि यूंजे सेट को फिर से खड़े होने में मदद कर सकता है। वो एल्डर कहते हैं, उसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन कैसा स्ट्रेंथ है? अगर हम लोग उसको सक्सेसर भी बना देते हैं तो जिंडे और सारे बिग क्लैन शांत नहीं बैठेंगे। वो लोग हमारे यूंजे सेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे पता वो लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हुड कहता है, गुकुड़ो कोई एवरेज पर्सन नहीं है, अगर वो कुछ एक बार कह देता है तो वो करके ही रहता है, वो सब कुछ कर लेगा, बस आप लोग को एक बार परमिशन देने की जरूरत है। वो एल्डर कहते हैं, नो मोर वर्ड, तुमने बहुत बोल दिया। हुड कह रहा होता है, मैं गुकुड़ो को इधर लेके आता हूँ, तुम लोग उसका स्ट्रेंथ देखना। वो एल्डर कहते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है और हम लोग देखना भी नहीं चाहते, मैं उसका स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने सुना है वो फंडामेंटल फेलियर है और जीनियस भी है, उसके पास जितना भी स्ट्रेंथ होना क्यों, वो जेहू कॉन्फ़िगरेशन सामने कुछ भी नहीं है। एक आदमी हमेशा एक ही आदमी होता है, वो 100 आदमी नहीं बन सकता। अगर वो कोई रिकग्निशन पर्सन हुआ तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, जब टाइम आएगा वो हमारे यूजर सेट को खतरे में ही डाल देगा। हुड कहता है, लेकिन और एल्डर कहते हैं, बहुत हो गया, तुम्हारे गुमफेंग ने मॉड को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैंने उसके बारे में अभी तक बात भी नहीं किया है, तुम ये अच्छे से जान लो और इधर से गेट आउट हो जाओ। हुड कह रहा होता है, वो तीनों मेरे को दिखना नहीं चाहते क्योंकि मैं उन लोग के पास्ट के बारे में जानता हूँ। वो कहते हैं, हुड अगर तुम हमारा मदद नहीं कर सकते तो तुम इस मैटर में मत घुसो, जाओ और जगह तुम्हारा एयर टेस्ट करो और उसमें ही लगे रहो। दूसरे एल्डर भी कहते हैं, हमारे यूजर सेट ने तुमको हेल्प करने के लिए नहीं कहा है, तुम इधर से जाते हो या मैं तुमको पनिश करूँ। हुड कहता है, तुम लोग मेरे को पनिश करोगे, तुम लोग मुझसे डरते हो कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में दूसरे लोगों को ना बता दूँ, तुम मुझे किल करना भी चाहते हो ना। वो लोग कहते हैं, हुड तुम तुम्हारे डेथ को अपने आप ही बुला रहे हो। हुड कह रहा होता है, अगर मैं तुम लोगों के लिए भीख नहीं मांगा होता तो तुम लोग 300 साल पहले ही मर चुके होते। हुड एकदम गुस्से में होता है, इसलिए 2 एल्डर उसको पकड़े हुए खड़े होते हैं। बाहर वो एल्डर हुड को कह रहे होते हैं, हम लोग मोंचे की आइडेंटिटी को 3 एल्डर को बता नहीं सकते, मुझे तो लगने लगा है वो लोग जिंडे को नहीं तो जेहू कॉन्फ़िगरेशन की सक्सेसर बनाएंगे। हुड कह रहा होता है, मुझे पता है वो तीनों लोग अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो एल्डर कहते हैं, तो हम लोग आगे क्या करें तुम ही बताओ। हुड कहता है, मैं क्या कहता हूँ, गुकुड़ो को इधर ले आते हैं और हम लोग को टेस्ट करने के लिए देते हैं कि गुकुड़ो कितना कैपेबल है। वो एल्डर कहता है, हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि मोंचा कैसा आदमी है, वो हमारा मदद कर रहा है, वही बड़ी बात है, हम लोग कैसे उसको उन दोनों से मिला सकते हैं। मोंचा बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे पता है, लेकिन उतना हमेशा सोचता रहेंगे कि गुकुड़ो जेहू कॉन्फ़िगरेशन को कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई टाइम आता है मोनाज गुस्सा हो जाता है तो मैं सोच बता रहा हूँ, मोनाज 3 एल्डर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो तीनों रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारे यूजर सेट के एल्डर हैं। इसलिए हम लोग हुड को देखते हैं जो कि गुतन को कह रहा होता है कि वो तीनों प्लानिंग कर रहे हैं 3 डे के अंदर सक्सेसर चुनने के लिए और उधर जेहू कॉन्फ़िगरेशन भी आने वाला है। और गुतन कहता है, गुतन कह रहा होता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं उन लोग को हरा नहीं सकता क्या? जेहू कॉन्फ़िगरेशन मेरे सामने उतना बड़ी डील भी नहीं है। हुड कहता है, कुछ साल पहले कुछ जीनियस रिकग्निशन पर्सन का टेस्ट हो रहा था, लेकिन उधर जेहू कॉन्फ़िगरेशन को लोग आके और उन लोग को मार दिए। गुतन कहता है, तो उसके बाद क्या हुआ? और हुड कह रहा होता है, हुड कहता है, मैंने सुना है जेहू कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ रिकग्निशन पर्सन है और उन लोगों के पास भी बहुत ग्रेट कैपेबिलिटी है, तुम्हारे जैसे लोग जेहू कॉन्फ़िगरेशन में भी थोड़ा बहुत है। वो लोग फंडामेंटल फेलियर है, लेकिन वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग माउंटेन को हिला सकते हैं और रिवर को भी सुखा सकते हैं। गुतन कह रहा होता है, ओह तो ऐसी बात है। और हुड कह रहा होता है, हुड कहता है, जेहू कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ओमेन भी है जो कि तुम्हारे साथ हो सकते हैं। गुतन कहता है, मेरे साथ? तो हुड कहता है उसके बारे में भूल जाओ, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, जब टाइम आएगा तुम अपने आप ही देख लेना। सीन फिर पीछे जाता है और हम लोग देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं, हमारे 3 अंकल हमारे यूजर सेट के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तुमको एंग्री होना नहीं चाहिए। दूसरे एल्डर कहते हैं, हुड का टेम्पर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो बस चाहता है हमारे यूजर सेट को ऊपर लाने के लिए। और बूढ़ो एल्डर कहता है, मैं उसको देखना नहीं चाहता, उसको दूर ले जाओ मुझसे। हुड कहता है, प्लीज 3 एल्डर, मैं तुमको माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज गुफेंग को सक्सेसर बना दो, सच में उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो कुछ भी कर सकता है। और बूढ़ो कहता है, मैं तुमको एक बार कहा, तुमको समझ में नहीं आया क्या? मैंने कह दिया कि हम लोग उसको सक्सेसर नहीं बना सकते, इसका मतलब नहीं बना सकते। हुड कहता है, बस तुम लोग उसको एक बार देख लो, उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना। वो लोग कहते हैं, चलो चलते हैं इधर से, उसको इग्नोर मारो। वो लोग दूसरे चले जाते हैं और हुड उन लोग को देख के कह रहा होता है, साले 3 एल्डर ऐसे ही हैं, मैंने उन लोग को रेस्पेक्ट दिया लेकिन उन लोग को नहीं चाहिए था। जब तुम तीनों तड़प तड़प के मरोगे मैं देखना चाहूंगा, तुम जब मरोगे मैं बस तुम लोग को देखता रहूंगा, एक बार भी आंखें नहीं झपकाऊंगा। और हुड उससे चला जाता है और एल्डर को कह रहे होते हैं, बास्टर्ड। उसके हम लोग उस एक आंख वाले एल्डर को देखते हैं जो कि जाके किसी को कह रहा होता है, और तीनों बूढ़े अभी तक नहीं मरे हैं और उन्होंने तुमको इन्वाइट भी किया है। जब वो लोग न्यू सक्सेसर को अनाउंस करेंगे तो मोलोंग को जिनसेन के साथ फाइट करने की जरूरत है, वो मोलोंग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर टाइम आएगा तो
मोलोंग उससे मैच हार जाएगा। अगर कोई पर्सन रेनबो गार्ड यूज कर सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए तो सब लोग उसको गुड कंसीडर करते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है तो वो रेनबो गार्ड का दूसरा फॉर्म यूज कर सकता है। ये बहुत रेयर होता है और बहुत कम लोगों के पास होता है। वर्ल्डर कहता है यंग मास्टर क्या आप सच में सोचते हैं मोलोंग उसका ओपोनेंट है? वो आदमी कहता है मोलोंग उसका ओपोनेंट हो या ना हो वो उतना ओपोनेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे तरफ से उसका एटीट्यूड। और बूढ़ो बोलता है एटीट्यूड क्या एटीट्यूड? और लड़का कहता है तुम्हारे 3 एल्डर क्यों सेट की टेरिटरी के सारे फेमस लोगों को लाएंगे और उन लोगों का एटीट्यूड को टेस्ट करेंगे। वो लोग सारे यूनिवर्सिटी के लोगों के सामने टेस्ट करेंगे। उसका तो पूछता है हुड के साइड में क्या चल रहा है और गुड पर्सन कुछ एक्शन ले रहा है या चुपचाप बैठा हुआ है। बूढ़ो कहता है गुड पर्सन। हुड ने गुड पर्सन के बारे में उन लोगों से बात किया था लेकिन वो 3 एल्डर ने उनको बाहर निकाल दिया। वो आदमी कहता है वो 3 एल्डर कितने फूल लोग हैं। अगर मुझे जेहू कॉन्फ़िगरेशन के खिलाफ चुनना होता तो मैं डेफिनेटली वो गुड पर्सन को चुनता। और बूढ़ो बोलता है लेकिन क्यों? वो क्या जेहू कॉन्फ़िगरेशन को टक्कर दे सकता है? वो आदमी कहता है आई डोंट नो। और वो कहता है कि एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है मैंने उसको क्यों चूज किया है। जीटे के पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो लोग हमको हराना चाहते वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन 3 एल्डर को कुछ भी लॉजिक नहीं पता है। वो लोग सच में बेवकूफ़ हैं। वो लोग सोचते हैं हमारा अलायंस एंटर जंकिंग सिटी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा लेकिन ऐसा नहीं है। एक मजा के सिवा कुछ भी नहीं है। और बूढ़ो कहता है यंग मास्टर गुड पर्सन के पास कोई भी स्पेशल ऑरा नहीं है और वो कोई रिकॉग्निशन पर्सन भी नहीं है और हुआ तो भी क्या, हमारे यंग मास्टर की कैपेबिलिटी के सामने वो क्या ही कर सकता है। वो आदमी कहता है अगर वो रिकॉग्निशन पर्सन हुआ तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो एक रिकॉग्निशन पर्सन नहीं है इसलिए मैं वरी हो रहा हूँ। मैंने सुना है वो कुछ लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन उन लोगों को भी कुछ नहीं पता चला। और लड़का कहाँ से आया पता नहीं, उसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा। मुझे हिडन सीक्रेट बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं मिस्टीरियस लोगों को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। तुम वापिस चले जाओ, मैं पर्सनली मेरे लोगों को लेके इंटरसेक्ट आ जाऊंगा। और वर्ल्डर उधर से चले जाते हैं और लड़का कह रहा होता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। उधर एक आदमी प्रकट होता है, कहता है यंग मास्टर। वो आदमी कहता है तुम एक्सपोज तो नहीं हो गए? वो आदमी कहता है नहीं मास्टर, उन लोगों ने मेरा पता भी नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग कुछ जगह में कुछ लोगों को देखते हैं और उधर वो लड़की भी आई होती है जो यहाँ की आंटी है ना, उसको एक लड़का देख के मजे ले रहा होता है। उसका वो देखती है उसके सामने गुतेन होता है तो गुतेन के पास जाके कहने लगती है जेंटलमैन थिंक हम लोग फिर से मिल गए। तो गुतेन उसको कहता है, गुतेन इसको कहता है वे ये तो बिग सिस्टर है ना, मैंने तुमको कुछ दिन पहले ही देखा था लेकिन तुम आज थोड़ा ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। तो तुम इधर क्या मजे लेने आई थी? तो लड़की नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है जेंटलमैन थैंक्स, सच में तुमको पता है कैसे जोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूंगी और आज तुम्हें सक्सेस सीट भी मिल जाएगा और मैं इधर चेयर अप करने के लिए आई हूँ। और वो गुतेन को ड्रिंक पीने के लिए देने लगती है और कह रही होती है कि जेंटलमैन थैंक, मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए तुमको कांग्रेचुलेशन करती हूँ। उसका चमचा बोलता है वो लोग जो आ रहे हैं ना वो लोग ली फैमिली के लोग हैं, जो सामने खड़ा है ना वो ली फैमिली का हेडमास्टर है। लड़की बोलती है आज तो ली फैमिली के सारे लोग बाहर आ गए हैं, 20 से भी ज्यादा लोग इधर अटेंड करने के लिए आए हैं, 10 से भी ज्यादा गार्ड लीडरशिप में है। गुतेन कहता है लगता है वो लोग इधर प्रिपेयर करके आए हैं। लड़की बोलती है उतना भी काफी नहीं, यूनिवर्सिटी सेट के लोग भी इधर गैदर हुए हैं और उनमें कुछ बिग क्लन के लोग भी हैं और छोटे क्लन के लोग भी हैं। गुतेन कहता है तो जिंटे के पास इतने लोग हैं? तो लड़की बोलती है हाँ, जिंटे को बहुत सारे लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं और लोग इधर जेहू कॉन्फ़िगरेशन एटीट्यूड को टेस्ट करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो लड़की चमचे की तरफ देखती है और बोलती है नॉट बैड, तुम्हारे दोस्त चमचे का भी गिल्ड इधर आए हैं। और हम लोग देखते हैं चमचे की गिल्ड मेंबर को, वो लोग आके कहते हैं बिग ब्रदर। चमचा बोलता है यंग मास्टर मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ और उस आदमी को पकड़ के खींच के उधर ले जाता है। वो कहता है बिग ब्रदर मुझे पता है तुम इधर क्यों आए हो, तुम इधर जिंटे को सपोर्ट करने तो नहीं आए और तुम्हें कुछ बेनिफिट दे रहा होगा इसलिए तुम उसको सपोर्ट करने के लिए इधर आ गए। मुझे तुम बताओ ये सच है या नहीं? वो आदमी कहता है ओके मैं तुमको बताता हूँ, मैं इधर जिंटे को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ लेकिन तुम उतना एंग्री क्यों हो रहे हो? मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है तुमको भी आधा दे दूंगा ना। चमचा कहता है बिग ब्रदर मैं तुमको ये कह दे रहा हूँ कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे सारे आदमी को लेकर देश से चले जाओ। तो आदमी कहता है लेकिन क्यों? तो चमचा उसको कहने लगता है बिग ब्रदर तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो। तो आदमी कहता है तुम मेरे यंग ब्रदर हो, अगर मैं तुमको बिलीव नहीं करूंगा तो मैं किसके ऊपर बिलीव करूंगा? चमचा कहता है अगर तुमको मेरे ऊपर बिलीव है तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाओ। तुम मुझे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछो तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, उसके बाद तुम बिल्कुल सेफ हो। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है फाइन, मैंने तो जिंटे का बेनिफिट ले लिया है, अब मैं क्या करूंगा? तो चमचा थोड़ा सोचता है और कहता है अगर कैसा होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए उधर रुको और चले जाओ, लेकिन याद रखना कुछ भी मूव मत करना और जिंटे जो भी कहे वो तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हमारा फैमिली पूरा का पूरा खत्म। और मैं तुमको सेकंड टाइम कह रहा हूँ कुछ भी मत करना। उसके उधर के लोग कहने लगते हैं उधर देखो कोई आ रहा है। सामने से एक लड़का आ रहा होता है और उसको देख के लोग कह रहे होते हैं अरे लड़का कौन है, ये तो बहुत पॉपुलर लग रहा है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है ये यूनिवर्सिटी का एक 9 पवेलियन सक्सेसर है। गुतेन उसको देख के कहता है तो ये लड़का वो है जिसने हुड को इंजर्ड किया था। उस लड़के को आके कोई लड़का कुछ कहने लगता है और लड़का गुतेन की तरफ देखने लगता है और वो गुतेन के पास आके कहने लगता है हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है जिंक्स है। लेकिन गुतेन उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो लड़का कहता है कि मैं आपके साथ बैठ के ड्रिंक कर सकता हूँ? गुतेन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो लड़का कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ बैठ के पी नहीं सकता लेकिन मेरे पास एक दारू है जो कि तुम पीना पसंद कर सकते हो। और वो लड़का कुछ गिली गिली छूट करता है जिससे उधर एक बोतल आ जाता है, उधर एक वाइन का बोतल आ जाता है और लड़का कहता है मैंने सुना है इस वाइन को आप बहुत पसंद करते हैं। और लड़का एक कप में वाइन डालता है लेकिन गुतेन को फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। लड़की बोलती है हमारे मास्टर को ड्रिंक पीना बहुत पसंद है लेकिन ऐसी क्वालिटी की ड्रिंक को तो वो सूंघते भी नहीं।
उधर की लड़कियां बोलते हैं दिस क्वालिटी ड्रिंक। लड़की बहुत बातें कर रही है, इसको नहीं दिख रहा क्या ये कितना अच्छा ड्रिंक है। और लड़का कहता है तुम कह रही हो ड्रिंक को नहीं पीता, लेकिन वो कैसा ड्रिंक पीता है, ये हमारा ब्लू स्पिरिचुअल ड्रिंक है। अगर इस ड्रिंक को ये नहीं पीता है तो क्या पीता है। लड़की बोलती है तुम तुम्हारा ड्रिंक लेके चले जाओ उधर से, और मेरे यंग मास्टर के सामने तुम्हारा ड्रिंक का शो ऑफ मत करो। और लड़का कहता है मैं तो कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं बस मास्टर गुफेंग को इन्वाइट कर रहा हूँ ड्रिंक करने के लिए। मैंने सुना कि तुमने इस ड्रिंक को चीप क्वालिटी का कहा, लेकिन तुम दोनों इस ड्रिंक को पीना पसंद नहीं करते हो तो कैसा ड्रिंक पीना पसंद करते हो। लड़की बोलती है जेंटलमैन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तुम वापस चले जाओ और पीछे मुड़ के बिल्कुल ही मत देखना। लड़का बोलता है मास्टर फीजी आपको जेलस तो नहीं हो रहा। तो लड़की बोलती है तुमको बहुत ये रिग्रेट होगा जब तुम ये देख लोगे। और लड़का बोलता है रिग्रेट नो चांस। और वो लड़की दिखाने लगती है और कह रही होती है तो तुम ही देख लो ये क्या चीज़ है। और उधर के लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, ये तो लेजेंडरी है, अरे ये तो 1000 ईयर आइस वाइन है। लड़की बोलती है तुमने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा पहले, मैंने तुमको पहले ही कहा था तुम रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन अभी क्या हुआ, तुमको तो रिग्रेट लग रहा होगा। और मैंने तुमको ये भी कहा था कि तुम तुम्हारा वाइन का बिल्कुल ही शो ऑफ मत करो। ओके बहुत हो गया, तुम तुम्हारा वाइन लेकर चले जाओ और जाके और किधर शो ऑफ करो, तुम इधर खड़े होने के भी लायक नहीं हो। और वो लड़का गोदन को देख रहा होता है, कह रहा होता है तुम थोड़ा वेट करो। और वो लड़की बोलती है हे तुम तुम्हारा वाइन तो लेके वापस जाओ। और लड़का कहता है मैं कभी भी मरे हुए लोगों से मेरा चीज वापस नहीं लेता। लड़की बोलती है ओहो यंग मास्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। गोदन कहता है मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया और मैं क्या बोलूँ। लड़की बोलती है यंग मास्टर सच में आपको पता है कैसे जो करते हैं, मैंने देखा कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैं उसके साथ झगड़ रही थी। उसके बाद हम लोग एक लड़के को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, किसी ने उसको मारा ही होगा। गोदन और वो लड़की भी उसको देख रहे होते हैं और इसके साथ ये वाला खत्म हो जाता है।